अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। शोरकोट कोरोना वायरस से शहरियों को महफूज रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर सरगर्म। शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों में मास्क तकसीम किए गए और कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा होने की हिदायत भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हमें चाहिए कि तमाम तर कोरोना एसओपीज को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा कि बहैसियत इंसान और मुसलमान हमारा फर्ज है कि तमाम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मूसी मर्ज की रोकथाम के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उन्होंने कहा है कि शोरकोट की मार्केटों और बाजारों में कारोबार से मुंसलिक अफराद को चाहिए कि कोरोना वबा से निपटने के लिए अपने इंतजामी इदारों का साथ दें, खरीदारों को मास्क के इस्तेमाल और कोरोना एसओपीज पर अमल करने पर जोर दें ताकि इस मूसी मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी अमल में लाया जाएगा। माह सयाम में गरीब और मुस्तहिक खानदानों में पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद मेजर फराज और कैप्टन अरसलान ने पाक अफवाज के जवानों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले दर्जनों बेवा, गरीब और माजूर अफराद में घर घर जाकर राशन बैग तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया को बताया कि इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों के घरों की दहलीज पर राशन बैग पहुंचाने का मकसद ये है कि मुस्तहिक खानदान सहरी और अफ्तारी में खाने की जरूरियात को पूरा कर सके। कादियावाला चक नंबर 541 गाफ वे में 150 खानदानों में राशन पैकेज तकसीम किया गया। राशन पैकेज सदीका अयूब वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिया गया। राशन पैकेज में 20 किलो आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी शामिल थी। दालें, चाय, साबुन और दीगर अशिया जरूरिया भी शामिल थी। तकरीबन 140 अफराद में 20,000 रुपए फी कर्ज हसना भी दिया गया। इमदादी सामान मिलने पर मुस्तकीन ने सदीका अयूब वेलफेयर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद बाऊ खोसो में तसादुम से जख्मी अफराद का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। खोसो बरादरी के जख्मी अफराद ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, ना ही बरोही बरादरी के हमलावर गिरफ्तार कर रही है। मुजाहिरीन की जानिब से इल्जाम लगाया गया। ठल के करीब थाना बाहू खोसा की हदूद बाहू खोसा सिटी में खोसा और बरोही कबाइल के दरमियान 100 रुपयों के लेन देन पर झगड़ा हुआ। झगड़े के बायस बाहू खोसा शहर जंग का मैदान बन गया। झगड़े में लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि खोसा कबाइल के 4 अफराद खादिम हुसैन खोसो, सब्ज अली खोसो, मूसा खोसो, हफीज खोसो, दूसरी जानिब बरोही कबाइल के 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए बाऊ खोसा पुलिस ने तालुका अस्पताल ठल मुंतकिल कर दिया, जबकि 4 अफराद तशवीशनाक हालत होने के बाद लाड़काना मुंतकिल किए गए। दूसरी जानिब बाऊ खोसा पुलिस से राब्ता करने पर बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट आने के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठल के इलाके बाहू खोसों में चूल्हे की चिंगारी ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते 4 घर आग की लपेट में आ गए। बाहू कोसों में खाना पकाते वक्त चूल्हे की चिंगारी उड़ने से आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 4 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से घरों में पड़ा सामान, जिसमें अनाज, कपड़े और नकदी शामिल थी और कीमती सामान भी शामिल था, जलकर खाकसर हो गया। चूल्हे की चिंगारी के बाद 2 घंटे तक घरों में आग भड़कती रही। फायर ब्रिगेड अमले को बरवक्त इत्तला मिलने के बावजूद जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। मुतासर घर मालिकान इम्तियाज खोसों की जानिब से और मुतासिर घर मालिकान का कहना है कि खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से माली इमदाद देने की अपील की है। जैकबाबाद कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए जैकबाबाद पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और हसास इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में कोरोना वायरस से बचाव की खातिर लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ साथ कोरोना के मुतालिक आगाही फैलाना है। फ्लैग मार्च का आगाज यूथ हॉस्टल से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डीसी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। जैकबाबाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों की जानो माल और सरकारी निजी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। शहरी कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद वसी तर कौमी मुफाद में है। शहरी हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करें, गैर जरूरी नक्लो हरकत से इज्तनाब करें। तांदियापाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली की हिदायत पर तहसीलदार राना एजाज की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई कंजवानी इकबाल कंबो करियाना के खिलाफ की गई। दुकानदार हामिद सरकारी नर्ख से जायद चीनी फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान स्टॉक शुदा चीनी की 16 बोरियां तहवील में ले ली गईं। दुकानदार के खिलाफ थाना गढ़ में प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम फरोग देसी मुर्गबानी प्रोग्राम के 100 पोल्ट्री पॉइंट्स की तकसीम के लिए आज कुरानदाजी ऑफिस लाइफ स्टॉक फूड आबास में की गई। कुरानदाजी सदर अंजुमन ताजरान और सदर प्रेस क्लब हाजी मोहम्मद सलीम जाहिद ने की। उनके साथ खुसूसी मावनर फील्ड असिस्टेंट महकमा ज़राअत और सी फूड आबास मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जनाब मोहम्मद इमरान शौकत और अमला फील्ड और ऑफिस लाइफ स्टॉक भी मौजूद थे। कुरानदाजी में दी गई मुर्गियों के यूनिट्स की फी सेट रियायती कीमत 1050 रुपए है, जिसमें फी सेट 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा है। मुर्गबानी के फरोग और उसे घरों में मुर्गियां पालकर अंडों और गोश्त में खुद कफील हो सकती हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की का बायस बन सकती हैं, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बल्कि निचली सतह पर मुर्गबानी की सनत फरोग पाएगी। सदर अंजुमन ताजरान सदर प्रेस क्लब हाजी मोहम्मद सलीम जाहिद ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम फरोग देसी मुर्गबानी स्कीम को सराहते हुए कहा कि इस घरेलू सनत के फरोग से मुल्क तरक्की करेगा, निचली सतह पर अंडे और गोश्त के मुहैया करने का बायस बनेगा और गुर्बत में कमी भी होगी। समुद्री कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर को रोकने के लिए पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन। शाम 6 बजते ही दुकानदारों ने तमाम बाजारों की मार्केट्स को बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाम 6 बजे से सहरी तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पेट्रोल पंप, फार्मेसीज और वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानों समेत मुतादिद शहरियों को हवालात बंद कर दिया गया। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मटियारी में कोरोना वायरस के बचाव के लिए और एसओपी पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज के अफसरान और पाक फौज के जवानों का मटियारी जिले भर में कर्नल फहान अली और एसएसपी मटियारी आसिफ बगियों की सरबराही में एसएसपी ऑफिस से पूरे जिले भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पाक फौज के जवानों ने मटियारी, हाला, भटशा, न्यू सईदाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में दौरा किया। इसके अलावा पाक फौज के जवानों ने रोड रास्तों पर गश्त करने के अलावा सरकारी दफातर समेत दीगर अहम मकामात पर जाकर लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की। याद रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर बरकरार है। हुकूमत सिंध की जानिब से वफाक को खत लिखकर पाक फौज की मदद तलब की गई थी, जिसके बाद मटियारी जिला भर में एसओपीज का काम तेजी से जारी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस ठड्डा बटिया के जवानों की फर्शनासी और दयानतदारी। पिंडी बटिया एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस गुजरावाला रीजन शुजात अली राना के अहकामात की रोशनी में हाफिज मोहम्मद अशरफ, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन, एएसआई जवान मामूल के गश्त पर थे कि सुबह 6 बजे एक शॉपर रोड पर पड़ा हुआ मिला, जिसे चेक करने पर रकम से भरा हुआ पाया गया, जो कि गिनने पर 2,70,000 रुपए बने। जबकि शॉपर में से जावेद नामी शख्स का शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी मिला। शनाख्ती कार्ड के हामी शख्स को गांव कच्चा गन्ना से तलाश किया गया, जो कि ना मिला। गांव से मालूम हुआ कि मज़कूरा शख्स ने जफर मोड़ के करीब दूध वाली डेयरी बना रखी है, जिस पर पेट्रोलिंग शिफ्ट फौरी तौर पर डेयरी फार्म पहुंचे, जहां जावेद खान इंतहाई परेशानी के आलम में पाया गया, जिस पर इंचार्ज पोस्ट ने उसे गुमशुदा रकम के मिलने की इत्तला दी तो वो बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वाकई की इत्तला मिलते ही डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस हफ्साबाद परवेज इकबाल गोंदल पीएचपी ठड्डा बटिया पहुंचे और रकम अपने हाथों से जावेद खान के हवाले की, जिस पर मज़कूरा शख्स पेट्रोलिंग पुलिस को बहुत सी दुआएं देता हुआ रवाना हुआ। डीएसपी ने पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों की फर्शनासी और ईमानदारी को देखते हुए तारीखी असनाद की सिफारिश कर दी। नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर के सरबराह इरशाद रामे ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कसीर तादाद में पौधे लगाने की मुहिम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दरख्त जमीन का जेवर और इंसानी बका की अलामत है और बादशाह कौमें अपने मुस्तकबिल को खुशगवार बनाने के लिए शजरकारी पर भरपूर तवज्जो देती हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीपीसी के ताउन से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए जा रहे हैं और फैकल्टी मेंबर्स को भी इस मुहिम में शरीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरख्तों की तादाद में इजाफा किए बगैर आलूदगी पर काबू पाना मुमकिन नहीं। इरशाद राम ने इस सिलसिले में वजारत माहौलियाती तब्दीली के क्लीन ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहते हुए कहते हैं कि मलिक अमीन असलम की सरबराही में वजारत मौसमी तब्दीली मुख्तलिफ इदारों के ताउन से शजरकारी के फरोग के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर अमल पैरा है और एनसीपीसी की तरफ से इस सिलसिले में भरपूर मुआवनत की जा रही है। मिंशनाबाद मोहल्ला मुंसफी वाला में सिलेंडर लीक हो जाने के बायस घर में आग लग गई। आग लग जाने के बायस घर का सारा सामान जलकर खाकसतर हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने आग पर काबू पा लिया।
मिर्जाबाद हल्का पीपी 238 में सूबाई वजीर अशरफ शौकत अली लालिका कोरोना वायरस में मुब्तला। शौकत अली लालिका ने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया। शौकत अली को गुज़श्ता रोज अलामात जाहिर हुई थी। शौकत अली ने कुछ अरसे कबल कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ का पुलिस और पाक फौज के हमरा मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। 6 बजते ही तमाम दुकानें बंद करवा दी गईं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 63 दुकानों को सील किया गया। खिलाफ वर्जी पर 100 अफराद को हिरासत में लिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम दुकानें और कारोबार 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। जिला भर में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रेस क्लब पिंडी के मारूफ सहाफी फैसल मुनीर के ऑफिस में एक अहम मीटिंग हुई। ख्वाजा हाफिज मोहम्मद हरीफ अंजुम जमाली के जेर सदारत मुनक़िद मीटिंग में पिंडी केप के शहरियों को दरपेश अहम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा हाफिज मोहम्मद हनीफ अंजुम जमाली, साहबजादा राहिल अहमद चेयरमैन प्रेस क्लब पिंडी केप, चौधरी अब्दुल मजीद रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक समाजी शख्सियत, मलिक अदनान सादिक, मलिक नजाकत रहनुमा अंजुमन ताजरान, नूरी पठान अंजुमन ताजरान मेन बाजार, ख्वाजा नजीर अहमद नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समाजी शख्सियत मारूफ सहाफी आसिफ साबरी, ग्रुप एडमिन मारूफ सहाफी फैसल मुनीर ने शिरकत की। मीटिंग में पिंडी केप के शहरियों को दरपेश अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ शहरों से पिंडी केप आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि वापसी पर मुसाफिरों को कॉलेज चौक पर उतार देती है, इन मुसाफिरों में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। शहरियों को कॉलेज चौक से बनोड़ा चौक तक आते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मीटिंग में शुरा की बामी इत्तफाकी राय से एक दरख्वास्त असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी केप हैदर अब्बास साहब के नाम लिखी, जिसमें अपील की गई कि ट्रैफिक पुलिस पिंडी केप को तमाम सरकारी तौर पर ऑर्डर जारी किया जाए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों को सख्ती से पाबंद बनाए कि वापसी पर मुसाफिरों को कॉलेज चौक की बजाय बनोड़ा चौक स्टॉप पर उतारे। बादशाह एक वक्त की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी केप हैदर अब्बास से उनके ऑफिस में मुलाकात की और उनको इस अवामी मसले के बारे में आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी केप हैदर अब्बास ने फौरी तौर पर दरख्वास्त पर एक्शन लेते हुए ट्रैफिक पुलिस पिंडी केप और दीगर मुतल्लिका महकमों को सरकारी तौर पर एक लेटर जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी केप हैदर अब्बास का बहुत शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने वक्त के साथ अवामी इश्यूज को हल करने में भरपूर ताउन किया। मुजा टिब्बी दाता खान में रकबे पर कब्जे की कोशिश, पुलिस चौकी नूरपुर नौरंगा ने नाकाम बना दी। मुलजिमान रकबा फरोख्त करने के बाद फरोख्तशुदा रकबे पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमान रियाज वगैरह ने रहम बीबी को कस्सी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान सड़क को मिसवार कर रहे हैं और रकबे के मालकान को कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। मुतासरीन की तरफ से 15 की कॉल पर इंचार्ज की नूरपुर नौरंगा सब इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद शबीर ने फौरी रिस्पांस दिया और मौके पर पहुंचकर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद शबीर का कहना था कि किसी सूरत में जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई करेंगे। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस चौकी नूरपुर नौरंगा के मुकम्मल ताउन और फौरी इंसाफ की फराहमी पर चौकी इंचार्ज चौधरी शब्बीर के शुक्रगुजार है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को सियासी समाजी हलकों की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। आरपीओ बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैर दिरिशक की जेर सदारत एसएसपी आरवी रब नवाज और एसपी लीगल मोहम्मद खान की जेर निगरानी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का डी कोर्स मुकम्मल होने पर तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यूज लिए गए। इस मौके पर एसडीपीओ सिटी बहावलपुर अख्तर अली, प्राइवेट सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद, पीएसओ 2 आरपीओ आरई बहावलपुर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इम्तिहान में बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान से डी कोर्स मुकम्मल करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स शामिल थे। इस मौके पर आरपीओ ने कहा कि हमें जो ओहदा मिला है वो अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा मकसद आवाम को शरपसंदों से बचाना और लोगों को इंसाफ की फराहमी है। हमारा काम लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है, जिससे आवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ता है। आखिर में डीआईजी मोहम्मद जुबैर दिरिशक ने ट्रेनिंग अफसरान से कहा कि वो इस इदारे में आवाम का असासा और रोशन महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आपसे हम सबको बहुत नेक उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम खरीदारी सेंटर कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने खरीदारी सेंटर का दौरा किया और सहूलियात को चेक किया, मगर हालिया होने वाली बारिशों से कसूर का इक़्तिसाद परेशान है। मजीद तफसील बाबर सदीक अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए।
कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने गंदम खरीदारी सेंटर कसूर का दौरा किया, जहां पर किसानों की सहूलियात के लिए किए गए इंतजामात को चेक करते हुए बारदाना की दस्तयाबी और क्वालिटी का जायजा लिया और डिप्टी कमिश्नर ने गोदामों में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को भी चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 14 गंदम खरीदारी सेंटर कायम किए गए हैं और तमाम खरीदारी सेंटरों में बारदाना वाफर मिकदार में मौजूद है। 14 हमारे सेंटर हैं इसमें गंदम की खरीदारी के लिए और 75,000 MT जो है वो हमारा हदफ है इस साल का। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का मजीद कहना था कि किसान भाइयों की सहूलत के लिए तमाम वसाइल को बरवेकार लाया जा रहा है। गंदम के दूसरे इजला में मुंतकली रोकने के लिए सख्त इकदामात किए गए हैं। इस दफा गंदम के मुकर्रर करदा टारगेट को हर सूरत पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब हालिया बारिशों से किसान परेशान है। इस दफा बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और गरीब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गंदम का निज़ाम बुरी तरह से दरम बरम हो गया है, इसलिए हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों के साथ तामन करे। कि बहुत ज़्यादा बारिशां होईयां ने ते बहुत नुकसान होया, बड़ियां महंगियां खादां पाईयां, स्प्रेवां कीतियां ने ते इस करके कणकां दी बड़ी तबाही लथी है ते इस करके हुकूमत कोई तामन करे। मुल्क भर में अब्र रहमत किसानों के लिए जहमत बन गई है, जिसकी वजह से गंदम की फसल में इस दफा नुकसान का अंदेशा है। जमींदार माशी तौर पर परेशान तो होगा, इसके साथ ही हुकूमत का गंदम की खरीदारी का हदफ भी पूरा न होने का खदशा है। गंदम की फसल बिल्कुल तैयार और कटाई के वक्त बारिशों के होने की वजह से किसानों ने हुकूमत से रिलीफ फंड का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बाबर सद्दीक अंसारी, आवाज न्यूज कसूर। लोधरा से खबर शामिल करेंगे। कहोड़ पक्का तहसील हेडक्वार्टर एमएस डॉक्टर कमर हफीज का कहना है कि कोरोना तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, एहतियात करें। मजीद डॉक्टर कमर हफीज का क्या कहना है, बिलाल भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे पूरे मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कहोड़ पक्का में अभी इतने शिद्दत नहीं है तो सही, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो बाकायदा मास्क पहने, रश वाली जगह पर न जाएं और पूरी एहतियात करें। एहतियाती तदबीर करेंगे तो इस मूजी मर से हम निजात हासिल कर सकते हैं। जंग में पुलिस मुलजमान के पुलिस हिरासत से अपने साथी मुलजमान को छिड़वाने के लिए फायरिंग जेर हिरासत 2 मुलजमान अपने साथी मुलजमान की फायरिंग से हलाक। एएसआई और पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। रियाज को बराए बरामदगी असलहा थाना सैटेलाइट के इलाके बाईपास खोखरा रोड से लिंक रोड नया शहर जा रहे थे कि पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम मुसल्लह अशखास आए और अपने साथी मुलजमान को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए सरकारी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत इख्तियार करते हुए जवाबी फायरिंग की। नामालूम मुसल्लह मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग से एएसआई मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह जख्मी हो गए। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर सर्च ऑपरेशन से मालूम हुआ कि साथी मुलजमान की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजमान शाहिद मोहम्मद रियाज हलाक हो गए। नामालूम मुसल्लह मुलजमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवा दी गई। हलाक मुलजमान और जख्मी पुलिस मुलजमान को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। हलाक मुलजमान शाहिद चोरी, डकैती और नाजायज असलहे के 10 मुकदमा जबकि रियाज के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज हैं। मंडी बहाउद्दीन में पाक फौज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा के हमरा फ्लैग मार्च किया और बादशाह पैदल शहर के बाजारों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मास्क की पाबंदी न करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बुजुर्ग शहरियों में मास्क तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे और समाजी फासले के साथ मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।